नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने है भारत की दो बेहद चर्चित कॉम्पैक्ट एसयूवीज टाटा पंच और निसान मैग्नाइट। हाँ, दोनों ही काफी पॉपुलर हैं। बिल्कुल, हमें इनका एक एक डिटेल कंपैरिजन मिला है जो इन दोनों गाड़ियों के हर पहलू पर रोशनी डालता है। अच्छा। ये जानकारी हमें इन दोनों की ताकतों और कमजोरियों को समझने में मदद करती है। दिलचस्प बात यह है कि इनकी कीमतें काफी मिलती जुलती हैं। हाँ, मतलब करीब करीब एक ही ब्रैकेट में है। बिल्कुल, और दोनों ही देखने में आकर्षक है, फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि किसी खरीदार के लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा सही रहेगी। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि जब बात आती है इंजन की ताकत, मतलब परफॉर्मेंस, सेफ्टी, अंदर मिलने वाले फीचर्स, स्पेस और सबसे जरूरी कीमत की, तो ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के सामने कहाँ ठहरती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो गाड़ी को चलाती है, इंजन। और ड्राइविंग का अनुभव कैसा है। टाटा पंच में आता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। रेवोट्रॉन, हाँ। ये टाटा का अपना इंजन। ये इंजन 87 bhp की पावर देता है। तो जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, ट्रैफिक में चलाने के लिए ये काफी है। मतलब सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है। हाँ, और हाँ, इसमें सीएनजी का विकल्प भी है जो माइलेज चाहने वालों के लिए इसे और भी मतलब एक अच्छा ऑप्शन बना सकता है। हाँ, सीएनजी आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। हालांकि इसी जानकारी में ये भी पाया गया है कि हाईवे पर खासकर तेज रफ्तार पर पंच थोड़ी सी कमजोर या सुस्त महसूस हो सकती अच्छा, है। मतलब हाईवे पर थोड़ा पावर की कमी लगती हाँ, है। अगर किसी का हाईवे पर आना जाना ज्यादा है तो ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है। आप देखते हैं निसान मैग्नाइट को। इसमें 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। हाँ। एक है 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, मतलब सामान्य इंजन, बेस मॉडल वाला। हाँ, और दूसरा जो ज्यादा चर्चा में रहता है वो है 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। टर्बो चार्जर छोटे इंजन से ज्यादा पावर निकालने में मदद करता है, खासकर हाँ। पिकअप और ओवरटेकिंग में फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल। ये टर्बो इंजन 99 bhp की पावर देता है, जो पंच से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, लगभग 12 bhp ज्यादा। और विश्लेषण इस बात पे खास तौर से जोर देता है कि अगर आप टर्बो इंजन को सीवीटी गियरबॉक्स के साथ लेते हैं, सीवीटी, हाँ, ऑटोमेटिक वाला। हाँ, वो कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जो बिना झटकों के स्मूथ ड्राइविंग देता है, तो मैग्नाइट हाईवे पर कमाल की स्मूथनेस और पावर देती है। अच्छा, तो हाईवे के लिए मैग्नाइट टर्बो ज्यादा बेहतर है। ऐसा लगता है। तो जिन्हें लंबी दूरी तय करनी है या जिन्हें गाड़ी में ज्यादा पंच चाहिए, उनके लिए मैग्नाइट, खासकर टर्बो इंजन वाली, एक मजबूत दावेदार है। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे दोनों कंपनियों ने अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखा है। हाँ, पंच अपने 1.2 लीटर इंजन और सीएनजी विकल्प के साथ साफ तौर पर उन लोगों पर निशाना साध रही है जिनका ज्यादातर काम शहर के अंदर का है और जिनके लिए मतलब फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज सबसे जरूरी है। हाँ, डेली कम्यूट के लिए। हाँ, रोजाना ऑफिस आने जाने या शहर के काम निपटाने के लिए ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है। सही है। दूसरी तरफ निसान मैग्नाइट का टर्बो इंजन और सीवीटी का कॉम्बिनेशन उन लोगों को आकर्षित करेगा जिन्हें हाईवे पर दौड़ने वाली, आसानी से ओवरटेक करने वाली और एक आरामदायक मतलब बिना झंझट की ड्राइव चाहिए। ये दिखाता है कि एक ही सेगमेंट में होते हुए भी निर्माता कैसे ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों और ड्राइविंग स्टाइल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ इंजन की ताकत का सवाल नहीं, बल्कि ड्राइविंग अनुभव का भी है। सही कहा। अच्छा, इंजन की बात तो हो गई, लेकिन आजकल गाड़ी खरीदते समय सुरक्षा, सेफ्टी एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखते हैं इस मामले में ये दोनों कहाँ खड़ी हैं। विश्लेषण टाटा पंच की सुरक्षा रेटिंग्स को काफी अहमियत देता है। पंच ने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में वयस्कों की सुरक्षा के लिए पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं। 5 स्टार, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल एनसीएपी एक स्वतंत्र संस्था है जो गाड़ियों की टक्कर में सुरक्षा को परखती है, और 5 स्टार इसमें सबसे ऊंची रेटिंग है। सबसे खास बात यह है कि ये रेटिंग पंच के बेस मॉडल यानी सबसे सस्ते वाले वेरिएंट के लिए भी है। अच्छा, बेस मॉडल के लिए भी 5 स्टार। हाँ, इसका मतलब है कि टाटा ने सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। आप कोई भी मॉडल खरीदें, ड्यूअल एयरबैग्स, एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और बच्चों की सीट लगाने के लिए आइसोफिक्स माउंट्स, ये सब स्टैंडर्ड है। ये तो कमाल है, मतलब सेफ्टी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
बिल्कुल। अब निसान मैग्नाइट की बात करें तो इसने भी सुरक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। आसियान एनसीएपी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए क्रैश टेस्ट करता है, उसमें इसके ऊंचे वेरिएंट्स को 4 स्टार रेटिंग मिली है। 4 स्टार भी अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है। हाँ, काफी अच्छी रेटिंग है। हालांकि जानकारी ये इशारा करती है कि शायद इसके बेस मॉडल में सुरक्षा फीचर्स टॉप मॉडल जितने ना हो, इसलिए उसकी रेटिंग कम हो सकती है, जैसा कि कई बार देखने को मिलता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। पंच का हर वेरिएंट में एक समान टॉप लेवल की सुरक्षा देना उन खरीदारों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिनकी पहली प्राथमिकता ही सेफ्टी है। सही। ये जानना कि कम पैसे खर्च करके भी उन्हें सबसे सुरक्षित गाड़ी मिल रही है, मन को शांति देता है और ब्रांड पर भरोसा बढ़ाता है। बिल्कुल। वहीं मैग्नाइट के मामले में सुरक्षा रेटिंग वेरिएंट के हिसाब से बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि खरीदार को सिर्फ गाड़ी पसंद नहीं करनी, बल्कि ये भी देखना होगा कि वे जो खास वेरिएंट ले रहे हैं उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। हाँ, ये देखना पड़ेगा। टॉप मॉडल्स बेशक सुरक्षित हैं, लेकिन शायद एंट्री लेवल पर पंच ज्यादा मजबूत पैकेज दे रही हो। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कंपनी की ओवरऑल सोच को भी दर्शाता है। सही पॉइंट है। चलिए अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि फीचर्स और इंटीरियर के मामले में क्या कुछ मिलता है। हाँ, अंदर क्या माहौल है? विश्लेषण के मुताबिक पंच का कैबिन इस्तेमाल करने में आसान, मतलब प्रैक्टिकल तो है ही, साथ में देखने और छूने में प्रीमियम भी लगता है। डिजाइन साफ सुथरा है और सामान की क्वालिटी अच्छी बताई गई है। अच्छा, मतलब फील अच्छा है अंदर का। हाँ, इसमें आजकल की जरूरी सुविधाएं भी हैं, जैसे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एसी ऑटो वाला? हाँ, एसी अपने आप तापमान बनाए रखता है, क्रूज कंट्रोल जिससे हाईवे पर एक स्पीड सेट कर सकते हैं, और कुछ ऊंचे मॉडल्स में तो सनरूफ भी है। सनरूफ भी है। अच्छा। हाँ, जिससे कैबिन और खुला खुला लगता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है लंबी फीचर्स लिस्ट की, तो ऐसा लगता है कि निसान मैग्नाइट थोड़ी बाजी मार लेती है। अच्छा, कैसे? जानकारी के अनुसार मैग्नाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद पंच में नहीं मिलती, जैसे कि पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर वगैरह सब डिजिटल स्क्रीन पर दिखते हैं, जो काफी मॉडर्न लगता है। हाँ, वो आजकल ट्रेंड में है। बिल्कुल। एक 360 डिग्री कैमरा ये गाड़ी के चारों तरफ का व्यू दिखाता है, जिससे पार्किंग या तंग जगहों से निकलना बहुत आसान हो जाता है। ओह, 360 कैमरा इस सेगमेंट में, ये तो बहुत बढ़िया फीचर है। हाँ, पंच के मुकाबले थोड़ी बड़ी टच स्क्रीन और कुल मिलाकर इंटीरियर का डिजाइन शायद ज्यादा स्टाइलिश और युवाओं को पसंद आने वाला है। हाँ, यहाँ दोनों कारों का इंटीरियर को लेकर नजरिया थोड़ा अलग दिखता है। पंच का फोकस व्यवहारिकता, मजबूती और जरूरी आराम पर है। उसका डैशबोर्ड सीधा साधा है, बटन वगैरह इस्तेमाल करने में आसान है और ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगा। ड्यूरेबल फील है। रिलायबल। हाँ, वही मैग्नाइट टेक्नोलॉजी और वाव फैक्टर पर ज्यादा जोर दे रही है। 360 डिग्री कैमरा जैसी चीजें खासतौर हमारे शहरों की भीड़भाड़ वाली पार्किंग में वाकई बहुत काम की साबित हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। डिजिटल क्लस्टर इसे एक महंगी गाड़ी वाला फील देता है। तो यहाँ चुनाव इस बात पर आ जाता है कि खरीदार को क्या चाहिए, एक भरोसेमंद, इस्तेमाल में आसान कैबिन या फिर एक ऐसा कैबिन जो नई टेक्नोलॉजी और स्टाइल से भरपूर हो। ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। सही बात। अच्छा, फीचर्स तो ठीक है, लेकिन गाड़ी अंदर से कितनी बड़ी और आरामदायक है ये भी बहुत मायने रखता है, खासकर अगर परिवार के साथ घूमना फिरना हो। हाँ, स्पेस और कंफर्ट। सामान रखने के लिए बूट स्पेस कितना है, इस पर भी जानकारी मिली है। टाटा पंच में 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो इस साइज की गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा है। 366 लीटर्स? हाँ, ये तो अच्छा है। निसान मैग्नाइट में ये 336 लीटर है। अच्छा, थोड़ा कम है पंच से। हाँ, तो अगर वीकेंड पर घूमने जाना है या एयरपोर्ट से किसी को लाना ले जाना है और सामान ज्यादा है, तो पंच में थोड़ी सहूलियत ज्यादा रहेगी। सही है, बूट स्पेस में पंच आगे है। लेकिन रुके, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विश्लेषण ये भी बताता है कि निसान मैग्नाइट का व्हील बेस, यानी आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी, पंच के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। व्हील बेस ज्यादा, तो इसका मतलब? व्हील बेस ज्यादा होने का सीधा मतलब होता है कि पीछे बैठने वाले यात्रियों को घुटनों के लिए ज्यादा जगह, यानी लेग रूम मिलती है। अच्छा, तो पीछे बैठने वालों के लिए मैग्नाइट ज्यादा आरामदायक है। हाँ, तो अगर अक्सर पीछे भी लोग बैठते हैं, खासकर लंबी यात्राओं पर, तो मैग्नाइट ज्यादा आरामदायक साबित हो सकती है। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। एक और प्रैक्टिकल चीज है ग्राउंड क्लियरेंस, यानी गाड़ी का निचला हिस्सा जमीन से कितना ऊंचा है। हाँ, भारतीय सड़कों के लिए बहुत जरूरी। गड्ढे, स्पीड ब्रेकर। बिल्कुल। मैग्नाइट की ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर्स है, जो काफी अच्छी है और इसे खराब रास्तों से आसानी से निकलने में मदद करती है। 205 mm,
ये तो काफी अच्छी है, एसयूवी वाला फील देती होगी। हाँ, पंच की ग्राउंड क्लियरेंस 187 मिलीमीटर्स है। ये भी ठीक है, मतलब बुरी नहीं है, लेकिन मैग्नाइट यहाँ थोड़ी बेहतर है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में मैग्नाइट आगे निकल गई। हाँ, तो यहाँ एक दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। पंच आपको सामान रखने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह देती है, हाँ, बूट स्पेस। जो व्यावहारिक रूप से कई लोगों के लिए जरूरी होता है। दूसरी तरफ मैग्नाइट पीछे बैठने वालों के आराम पर, ज्यादा लेगरूम की वजह से और खराब सड़कों पर आसानी से चलने की क्षमता पर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जोर देती है। अब खरीदार को सोचना होगा कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें क्या हैं। क्या उन्हें बड़े बूट की ज्यादा जरूरत है, या फिर पिछली सीट पर ज्यादा आराम और टूटी फूटी सड़कों पर चलने की थोड़ी बेहतर क्षमता उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। ये तो चुनना पड़ेगा। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जो अक्सर गाड़ी खरीदने का फैसला तय करता है, कीमत। हाँ, पैसा, सबसे जरूरी सवाल। देखते हैं जेब पर कौन सी गाड़ी भारी पड़ती है। विश्लेषण हमें दोनों की एक्स शोरूम कीमतों की रेंज बताता है। ओके। टाटा पंच की शुरुआत होती है लगभग 6.20 लाख रुपए से। 6.20 लाख, ठीक है। और इसके टॉप मॉडल, चाहे वो ऑटोमेटिक हो या सीएनजी, वो करीब 10.32 लाख रुपए तक जाते हैं। मतलब इसकी कीमतों का दायरा करीब 4 लाख का है। 6.20 से 10.32 लाख, ठीक है। निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत थोड़ी और कम है, करीब 6.14 लाख से शुरू होती है। पंच से भी थोड़ी सस्ती शुरू होती है। हाँ, जो इसे एंट्री लेवल पे और भी लुभावना बना सकती है। लेकिन इसके टॉप एंड वेरिएंट्स, खासकर टर्बो इंजन और सीवीटी गियरबॉक्स वाले, 13.5 लाख रुपए तक चले जाते हैं। 13.5 लाख तक, हाँ, तो इसका रेंज तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसकी कीमतों का दायरा पंच के मुकाबले काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बेस मॉडल देख रहा है तो दोनों की कीमतें लगभग बराबर हैं, 6,14,000 रुपए और 6,20,000 रुपए। फैसला मुश्किल हो सकता है। हाँ, बेस मॉडल में तो बहुत करीबी मामला है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर के मॉडल्स की तरफ जाते हैं, मैग्नाइट महंगी होती जाती है। हाँ, ये बात भी है कि मैग्नाइट अपने महंगे मॉडल्स में वो अतिरिक्त फीचर्स दे रही है, जैसे 360 कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, टर्बो इंजन। हाँ बिल्कुल, जो शायद उस बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराते हो। कीमत का ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। एंट्री लेवल पर, जैसा आपने कहा, मुकाबला कांटे का है। यहाँ शायद फैसला इस पर निर्भर करेगा कि बेस मॉडल में स्टैंडर्ड सेफ्टी किसकी बेहतर है, जो पंच के पक्ष में जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और किसे कौन सी गाड़ी देखने में ज्यादा पसंद आती है, या किसका सर्विस नेटवर्क बेहतर लगता है, ये सब बातें भी मायने रखती हैं। सही। लेकिन ऊंचे वेरिएंट्स में रणनीति एकदम अलग हो जाती है। निसान मैग्नाइट ज्यादा फीचर्स, ज्यादा पावर और ज्यादा स्टाइल के साथ एक तरह से प्रीमियम अनुभव देने की कोशिश करती है उन ग्राहकों के लिए जो ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं। वहीं टाटा पंच अपनी कीमत को एक सीमित दायरे में रखकर सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों पर फोकस बनाए रखती है। तो खरीदार को यह तौलना होगा कि क्या मैग्नाइट के वो अतिरिक्त फीचर्स और टर्बो इंजन की पावर वाकई उस अतिरिक्त कीमत के लायक हैं, या फिर पंच उनके बजट में ज्यादा वैल्यू दे रही है। बहुत सही तरह से समझाया आपने। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? आखिर में कौन सी गाड़ी किसके लिए बेहतर है? नतीजा काफी साफ बताया गया है। हाँ, क्या है फाइनल वर्डिक्ट? अगर किसी की सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा है, सेफ्टी फर्स्ट, और गाड़ी ज्यादातर शहर में ही चलनी है, ट्रैफिक में रोज इस्तेमाल होनी है, तो टाटा पंच एक बहुत ही मजबूत और समझदारी भरा विकल्प बनकर उभरती है। मतलब सिटी यूज और सेफ्टी के लिए पंच। हाँ, इसकी पक्की 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और शहर के हिसाब से ठीक-ठाक प्रदर्शन इसे शहरी माहौल के लिए आदर्श बनाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी को हाईवे पर ज्यादा दौड़ना है, गाड़ी में ज्यादा जोर चाहिए, या वो टेक्नोलॉजी वाले नए फीचर्स जैसे 360 कैमरा, डिजिटल मीटर के शौकीन हैं, उन्हें गाड़ी का लुक बहुत मायने रखता है, और शायद पीछे बैठने वालों के लिए थोड़ा ज्यादा आराम या खराब रास्तों पर थोड़ी बेहतर क्षमता चाहिए, तो फिर मैग्नाइट? तो निसान मैग्नाइट, खासकर इसके टर्बो वेरिएंट्स, ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं। मतलब परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिए मैग्नाइट। हाँ, जैसा कि विश्लेषण में साफ कहा गया है, आखिरी फैसला तो गाड़ी खरीदने वाले की अपनी ज़रूरतों, वो गाड़ी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनकी पसंद और सबसे बढ़कर उनके बजट पर ही निर्भर करेगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी गाड़ियां हैं, बस उनकी खूबियां अलग अलग हैं। सही है, कोई एक गाड़ी सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये थी टाटा पंच और निसान मैग्नाइट की एक विस्तृत तुलना जो हमें उपलब्ध विश्लेषण से मिली।
उम्मीद है इससे इन दोनों लोकप्रिय गाड़ियों को और इनके बीच के मुख्य अंतरों को समझने में मदद मिली होगी। हाँ, काफी अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर हो गए। लेकिन इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। ये दोनों कारें जो लगभग एक ही समय पर आईं और एक ही सेगमेंट में हैं, ये भारतीय बाजार में ग्राहकों की बदलती सोच को कैसे दिखाती हैं? हाँ, क्या अब लोग सिर्फ कीमत और